नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो हम बात करेंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट द्वारा 2025 के लिए जो सुझाए गए बेहतरीन स्टॉक रिकमेंडेशन है उनके बारे में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं और आप 2025 में अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, जो भारत की एक प्रमुख ब्रोकरेज फर्म है में से एक है, वो हर साल स्टॉक्स पर रिसर्च आधारित सिफारिशें देती है और 2025 के लिए भी उन्होंने कुछ खास सेक्टर्स और स्टॉक्स को चुना है जो निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो कंपनी ने आईटी सेक्टर, बैंकिंग स्पेस और कंज्यूमर सेक्टर के काफ़ी अच्छे स्टॉक्स चुने हैं जो फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। और जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट स्ट्रेटजी 2025 के जरिए बताया है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो 28,300 रुपये तक पहुंच सकता है और जो निफ्टी का पी है वो 21 के करीब रहेगा। तो आप निफ्टी के इंडेक्स में और निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें निवेश करके आप काफ़ी अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो स्टॉक रिकमेंड किया आईसीआईसीआई डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ ने 2025 के लिए, उनकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक रिकमेंड किया है वो किया है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल जैसे आप देख सकते हैं, उसका जो टारगेट प्राइस रखा गया है वो करीब करीब 1800 के करीब रखा गया है। भारती एयरटेल इसलिए रिकमेंड किया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने क्योंकि जो 2G कस्टमर हैं वो 5G और 4G सेक्टर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमको ग्रोथ देखने मिल सकती है। क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें जो दो ही डोमिनेंट कंपनी जैसे जियो हुआ और एयरटेल हुआ, तो इसमें हमको इतना ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा है इस सेक्टर में। इस वजह से हमको इन दोनों के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकती है। जो कंपनी है वो अपने ARPU और मॉडरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बरकरार रखेगी, जिस वजह से हमें कंपनी के स्टॉक्स में भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो अगला स्टॉक रिकमेंड किया है वो किया है HDFC सिक्योरिटीज़। तो जैसे आप देख सकते हैं, जो HDFC सिक्योरिटीज़ है वो हमारे इंडिया HDFC बैंक है, वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, यानी भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और जो HDFC बैंक है वो अपने कैपिटलाइज और इकोनॉमिक ग्रोथ और जो क्रेडिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। इस वजह से हमें इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो HDFC बैंक है वो एक तरह से मार्केट लीडर है और अगर हमको HDFC बैंक में ग्रोथ देखने को मिलती है तो इस स्टॉक में हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने लिया है वो है SBI। जो SBI है वो पब्लिक सेक्टर का लीडर बैंक है। तो SBI के स्टॉक में हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और जो इसका टारगेट प्राइस है हमको 900 के करीब जाते हुए देखने को मिल सकता है। SBI जो है वो काफ़ी नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। डिजिटल बैंकिंग हुआ, लोन ग्रोथ हुआ, क्रेडिट हुआ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो का अपने ग्रोथ देखने को मिल रही है और डिजिटल बैंकिंग में भी हमको इसके ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो SBI जो पिक है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आप इसका पी रेशियो भी देख सकते हैं, 9 के करीब दिखाई दे रहा है। तो ये हमको अभी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने चुना है वो है L&T। L&T के स्टॉक में हमको करीब करीब 4500 का लेवल दिखाई दे सकता है इस साल। तो एक साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। जो L&T है एक वो मल्टीनेशनल कंपनी है जो EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन स्पेस में काम करती है और ये एक तरह से ये कंपनी इस सेक्टर की की प्लेयर है और इस सेक्टर में एक मेजर प्लेयर की तरह काम करती है। तो जो L&T है वो जो गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ग्रोथ हो रही है इंडिया की, उसमें एक की प्लेयर की भूमिका निभा रहा है। इससे हमें कंपनी की जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक आपके लिए होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक जो आईसीआई सिक्योरिटी ने चुना है वो है बजाज फाइनेंस। जैसा कि आप जानते हैं, जो बजाज फाइनेंस है वो हमारे देश की एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो जो बजाज फाइनेंस है उसकी जो फाइनेंस सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है और जो कंज्यूमर लैंडिंग है
उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो आने वाले समय में हमको फाइनेंस सेक्टर या सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये कंपनी एक तरह से लीडिंग पोजीशन में है फाइनेंस सेक्टर में, तो इसके स्टॉक्स में हमको काफ़ी उछाल ज़्यादा देखने को मिल सकती है और हमें 9300 तक का इस साल इस स्टॉक में लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, फ्यूचर पास्ट में भी देख सकते हैं। इसने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, एक तरह से मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न दिए, बट अभी कुछ टाइम से स्टॉक चल नहीं रहा है, तो ये अभी आपको इस साल अच्छे रिटर्न देने की संभावना है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक जो लिया गया है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और जो ट्रैक्टर हुआ, कार्स हुआ, ट्रक्स हुआ और ईवी स्पेस में एक लीडिंग प्लेयर की तरह काम कर रहा है, जो जिसका जो ऑटोमोबाइल बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हमको दिखाई देता है। और कंपनी का जो ऑटोमोटिव हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, तो उस सेक्टर में कंपनी बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और कंपनी के रेवेन्यू में हमको काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकती है। और जो कंपनी है वो काफ़ी नए नए तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, जैसे कार्स हुआ, ट्रक्स हुआ और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुए, काफ़ी इनोवेटिव और इनोवेशन के साथ लॉन्च करती है। इससे हमें स्टॉक के प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है और पिछले 5 साल में इस स्टॉक में हमको काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को भी मिला है और इसके इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो हमको जो कंपनी की इनोवेशन है और लगातार जो कंपनी काम कर रही है हॉस्पिटलिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिटेल सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स में, तो इसमें हमको काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी का देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक पिक भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ईवी स्पेस में एक काफ़ी टफ कॉम्पिटिटर है इंडिया में। और भी जो ब्रांड हैं जैसे टाटा हुआ, मारुति हुआ, इनके लिए तो ये स्टॉक हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो ICICI सिक्योरिटी ने चुना है वो है इंटरग्लोब एविएशन, जैसे कि इंडिगो के नाम से हम जानते हैं। तो स्टॉक का प्राइस अभी 4,500 रुपये चल रहा है और स्टॉक का प्राइस, टारगेट प्राइस दिया है वो करीब 5300 के करीब दिया है, यानी स्टॉक का प्राइस 5300 के करीब जा सकता है। तो इस स्टॉक में हमको करीब करीब 20% के लगभग उछाल दिख सकती है, क्योंकि जो एयरलाइन स्पेस है उसमें एक मार्केट लीडर है। इस तरह से इंडिगो जो है मार्केट लीडर की तरह काम कर रहा है एक एयरलाइन स्पेस में। और जो इंडिगो है उसकी जो कैपिटलाइजेशन है और जो बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख सकती है, क्योंकि इंडिया में आने वाले समय में जो एविएशन सेक्टर है और एविएशन मार्केट है उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। और कंपनी जो अपने प्लेन्स है उनको, नए नए प्लेन्स को एक्वायर कर रहा है और नए नए रूट्स पर अपने प्लेन्स को चला रहा है, तो इसमें से हमें कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का मिडिल क्लास है और जो हायर क्लास है, अब हमको एयरपोर्ट पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखती है, तो आने वाले समय में हमको और ज़्यादा स्पेस सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में हमको और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद जो अगला स्टॉक रिकमेंड किया ICICI सिक्योरिटी ने वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। जो SBI लाइफ इंश्योरेंस है वो जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और BNB प्रवास क्रेडिट के बीच में। तो जो SBI लाइफ इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस सेक्टर में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन है SBI इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसका भी उसको कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। और जो SBI लाइफ है उसको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जो इंडिया है उसमें जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो आने वाले सालों में इंक्रीज होगा और अभी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो एक ये डोमिनेंट मार्केट प्लेयर के रूप में उभर के आ सकता है और ये हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कंपनी का प्राइस 1450 रुपये के करीब है और जो स्टॉक का प्राइस 2100 के करीब पहुंच सकता है। तो आप देख सकते हैं 52 वीक ही इसका 1900 के करीब है, तो इसमें हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। जैसे कि आप जानते ही हैं जो इन्फोसिस है वो ग्लोबल लीडर है IT सर्विसेज में। जो इन्फोसिस है उसने अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन किया है और जो कंपनी फोकस करती है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, क्लाउड बेस्ड AI, इन सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। जो इन्फोसिस है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो
जो TCS से ही पीछे है और जो दूसरे नंबर पे है। तो इस इन्फोसिस के शेयर में हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इसका जो शेयर प्राइस है हमको 2300 रुपये के करीब इस साल देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस के शेयर में काफ़ी अच्छी उछाल आ सकती है और अपसाइड। और IT सेक्टर ऐसे हैं क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस भी प्रदान करते हैं और ग्रोथ भी देते हैं और आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी प्रदान करते हैं, जो लार्ज कैप IT सेक्टर स्टॉक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है ITC जो लिमिटेड है, एक तरह से जो कॉन्ग्लोमरेट है, यानी डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस है। इसका जो बिजनेस है FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, होटल्स में, एग्रीकल्चर में, जो ITC है वो बेनिफिट करेगा जो इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ब्रांड पोर्टफोलियो है उससे। जैसे आशीर्वाद आटा हुआ, तो इसके कंपनी काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं FMCG सेक्टर में, होटल सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इवन जो सिन गुड्स हैं जिनको हम सिन गुड्स कहते हैं, जैसे सिगरेट हुआ, टैबाकू हुआ, तो इसमें भी कंपनी काम करती है। तो इसके स्टॉक में हमको काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। तो इन स्टॉक को आप कैरी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो ये थे स्टॉक जो ICICI सिक्योरिटी ने लॉन्ग टर्म के लिए पेश किए हैं। तो इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन याद रखें स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपने रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें और किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलते रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इन स्टॉक्स में से आप कौन सा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में चुनना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।